नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक मनुष्य का जन्म परमात्मा की मर्जी से ही होता है, क्योंकि शरीर ही मनुष्य है जिसमें आत्मा आता जाता रहता है, जबकि आत्मा तो अजर और अमर है, वो अनश्वर है। इसी बात का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश के रूप में दिया था, जिससे एक मनुष्य के जीवन और मृत्यु का रहस्य श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने साझा किया था। इस जन्म मरण के चक्र को गर्भ गीता में अति उत्तम तरीके से बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्यों होता है एक प्राणी का जन्म और गर्भ में क्यों सहनी पड़ती है इतनी पीड़ा? कभी कभी क्यों हो जाती है पिता से पहले पुत्र की मृत्यु? इन सभी का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन इससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप सब हमारे चैनल नित्य पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे नाथ, मुझे ये सत्य बताइए कि एक इंसान अपनी माता के गर्भ में कौन से दोष के कारण आता है? क्यों जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को असीम मात्रा में दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है, और फिर ये सब झेल कर जब बुढ़ापा आता है तो उस मनुष्य की स्वयं ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रभु, मुझे ये बताने का कष्ट करें कि एक मनुष्य कैसे इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है, क्योंकि संसार में जो नश्वर चीजों से प्रेम करता है या लालच के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है एवं ईश्वर की आराधना से दूरी बना के रखता है, उसे बार बार उनके योनियों में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है और गर्भ से लेकर उसकी मौत आने तक दुखों का बोझ उठाना पड़ता है। ये सुनकर कुछ देर तो अर्जुन शांत रहते हैं, लेकिन वो फिर से श्री कृष्ण से पूछने लगते हैं कि हे मधुसूदन, एक मनुष्य अपने जीवन काल में क्रोध, काम, मोह, माया और अहंकार के अधीन हो ही जाता है, क्योंकि पूरे जीवन काल में अपने मन को नियंत्रण रखना मुमकिन नहीं है। इसमें जिस व्यक्ति को अहंकार होता है उसको नरक में और भी बहुत दुख झेलना पड़ता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि कैसे एक इंसान खुद को भक्ति में लीन करके खुद की जिंदगी सुधार सकता है। इस बात पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जैसे एक भटकते हुए राही को सही रास्ता कोई जानकर बता नहीं सकता है, वैसे ही इस अहंकार को ज्ञान ही समाप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान को पाने की निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही मनुष्य इन कार्यों में सफल होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अति प्रसन्न और संतुष्ट हो गए और उसने भगवान से ये पूछा कि हे जगन्नाथ, एक मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति कैसे करें? क्योंकि आपके कुछ भक्त तो जंगल में भटकते रहते हैं और कुछ संसार के सारे सुख त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन आपकी भक्ति को पाने का असल रास्ता मुझे बताइए। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले कि हे कुंती पुत्र, मेरे वो भक्त जो कि जंगल में फिरते रहते हैं, लंबी जटा धारण कर पूरे शरीर में भस्म लगाए दिखते हैं, वो सन्यासी या बैरागी कहलाते हैं, लेकिन वे मेरे परम रूप के दर्शन कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने ही तपस्या के अहंकार में वे डूबे होते हैं। मैं तो बस उसी को दर्शन देता हूँ जो कि कम क्रोध, अहंकार, लालच और माया से मुक्त हो। ये सुन अर्जुन तुरंत भगवान से ये प्रश्न करते हैं कि हे श्याम, एक इंसान इन दोषों से मुक्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जीवन काल में ऐसे लोभ के कारण अपना परिवार और सुख दोनों को ही नष्ट कर लेता है। इसलिए भगवान मुझे इस दोष के बारे में बताएं, जिसके कारण ही एक मनुष्य की पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है, या क्यों हो जाती है एक पिता से पहले ही उसकी पुत्र की मृत्यु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, जो कोई व्यक्ति किसी का धन लेकर उसको वापस ना करते हुए भाग जाए, उसकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है, और जो व्यक्ति किसी दूसरे के सामान या अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्रों का निधन हो जाता है।
और वही जो इंसान किसी को वचन देने के बाद भी सहायता नहीं करता है वो नपुंसक हो जाता है। ये सुनते ही अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, इसलिए वो पुनः भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इस योनियों और पाप के बारे में कुछ और भी बताने की कृपा करें। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुमने पूछा है तो सुनो कि एक मनुष्य जो कि अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए अपनी बेटी को बेच देता है वो आजीवन रोगी रहता है, और जो इंसान मांसाहार एवं मदिरा पान करता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा जो इंसान झूठी गवाही देता है उसे स्त्री की योनि में जन्म लेना पड़ता है, और जो व्यक्ति भोजन भगवान को अर्पण करने से पहले स्वयं ही खा लेता है उसे बिल्ली या सुअर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, तो फिर मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को आपने इतने धन और दौलत दी है उन्होंने क्या पुण्य किए हैं। तो भगवान कहते हैं कि पार्थ, जिन पर मेरी ये कृपा दृष्टि है वे मनुष्य बिना किसी लोभ और लालच के दान पुण्य करते हैं। साथ ही जो भक्ति भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान जैसा महाकार्य करते हैं उसे सर्वोत्तम योनि में जन्म लेने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, गर्भ गीता के ये ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं एक बात तो सिखाती है कि इंसान के हर कर्म का एक फल होता है, और जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको उसी के हिसाब से फल और अपने आने वाले जीवन और जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कल की चिंता छोड़कर एक मनुष्य को अपने आज को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कर्म करने में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे कर्म ही हमारे आने वाले कल को और बेहतर बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।